यूपीएससी, एसएससी समेत देश में आयोजित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्तमान मुद्दों से जुड़ा सवाल पूछा जाता है। इन मुद्दों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं और इसी में से एक सवाल अक्सर नाटो को लेकर भी आता है और इन दिनों भी नाटो चर्चा में है। अब आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर ये क्या है नाटो प्लस। तो आइए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। नाटो प्लस संगठन का गठन अमेरिका ने किया था, जिसका मकसद वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। फिलहाल इस संगठन के सदस्य देशों में दक्षिण कोरिया, जापान, इजराइल, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। चीन के लगातार बढ़ते प्रभावों को रोकने के साथ साथ ताइवान जैसे अन्य पड़ोसी मुल्कों के साथ चीन की बढ़ती हुई हिटलर शाही को रोकना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा अन्य सुरक्षात्मक दृष्टि से अमेरिका ने नाटो प्लस का गठन किया था। दरअसल हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने एक संसदीय कमेटी ने इंडिया को नाटो प्लस का सदस्य बनाने पर पुरजोर अनुशंसा की है। अमेरिका और कांग्रेस की इस सदस्य कमेटी का काम चीन के मामले पर नजर रखना और समय समय पर सरकार को जरूरी सुझाव देना है। अगर कमेटी की सिफारिश मान ली जाती है तो नाटो प्लस का 6वां सदस्य बन जाएगा भारत अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो उसे सीधे तौर पर अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और तकनीकी में एंट्री मिल जाएगी। अमेरिका नाटो प्लस देशों को यह मदद देता आ रहा है और इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वहीं नाटो प्लस का मेंबर बन जाने के बाद भारत को चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देना होगा, जबकि इंडिया विश्व के किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। G7 बैठक के दौरान भी भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की वकालत की, लेकिन किसी भी देश ने इसका पक्ष नहीं लिया था। तो अगर भारत नाटो का हिस्सा बन जाता है तो भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है।